जबलपुर क्रूज हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस दर्दनाक हादसे के बाद अब राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ितों के आंसू पोंछने की कोशिश हो रही है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा आज पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ शोक जताया बल्कि प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद हर तरफ मातम पसरा है। पीड़ित परिवारों का दर्द इतना गहरा है कि शब्द भी कम पड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सुबह से ही उन परिवारों के बीच मौजूद हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। किसी परिवार के 5 सदस्य हमेशा के लिए बिछड़ गए तो किसी के 3। तमिलनाडु से आए एक परिवार की कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जहाँ 5 में से केवल 2 सदस्य ही अब तक मिल पाए हैं। तनखा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। बहुत ही दुखद है। मैं सुबह से जो अफेक्टेड परिवार हैं एक एक करके सबके यहाँ जा रहा हूँ। ढोलस देने का पता नहीं, हिम्मत भी नहीं हो रही कि क्या बोलूँ। किसी परिवार के 5 लोग चले गए, किसी परिवार के 3 लोग चले गए, किसी परिवार के 3-4 लोग चले गए, किसी परिवार के भी कई लोग मिले नहीं। तमिलनाडु का एक परिवार है, उनके 5 लोग में से 2 ही मिले हैं, 3 नहीं मिले। आज 2 के शव शायद स्पेशल प्लेन से ट्रिची जा रहे हैं। बहुत ही हृदय निवारक है। बट मैं एक चीज़ चाहूँगा, जो अभी सोनी साहब मेरे को बोल रहे थे कि जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढने का स्पेशल और एक्स्ट्रा प्रयास होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं हम डाइवर्स गोताखोरों की संख्या बढ़ाएं, एरिया को एक्सपैंड करें, जिससे कि किसी तरह ये हम उन लोगों तक पहुंच पाए। क्या होता है कि अगर हमारे परिवार का व्यक्ति मिलता नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मिले, मतलब चाहे वो शव के रूप में मिले, चाहे वो जिंदा मिले, तो तब तक जो पूरा परिवार है विचलित रहता है। उसको लगता है कि हम क्या करें, हेल्पलेस। तो आज मैं इस परिवार को वही देख रहा हूँ कि वो हेल्पलेस बैठे हैं कि उनका छोटा बेटा, वो जयपुर से आए हैं, आज वो बेटा का उनको पता नहीं वो कहाँ है, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, और उनको लगता है कि सरकार की तरफ से उतना प्रयास ढूंढने का नहीं हो रहा है अब जितना कि होना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री जी से, जबलपुर के प्रशासन से विनम्र अपील करता हूँ कि संख्या डाइवर्स की और गोताखोरों की बढ़ाइए, जिससे जल्द से जल्द जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढें, निकालें और उनको अपनी फैमिलीज को हैंड ओवर करें। नहीं तो ये फैमिलीज इसी दुख में यहाँ बैठी रहेंगी। दिनों निकल जाते हैं, कई दफे महीनों निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो स्थिति बने। ये एरिया छोटा है, ये एरिया बहुत बड़ा नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, एक डैम है। और अगर ये चाहेंगे, अगर शासन चाहेगा तो। सांसद विवेक तनखा ने प्रशासन से मांग की है कि लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए, सर्च ऑपरेशन और तेज किए जाए। उन्होंने इस पूरे हादसे को कंप्लीट नेग्लिजेंस यानी पूरी तरह से लापरवाही बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्रूज में मौजूद लाइफ जैकेट तक पैकेटों में बंद पड़ी थी, जिससे हादसे के समय लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। ये पूरी कंप्लीट नेग्लिजेंस का इंसिडेंट है। कोई जो सेफ्टी प्लानिंग है नहीं है, जीरो है। नहीं, जीरो है। आप विश्व में कहीं भी जाइए, अगर आपको इस तरह से एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह में ले जाते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि वो वेदर देखते हैं। अगर वेदर खराब है तो आपको नहीं ले जाते। हमको रोका गया, हम परिवार के साथ गए थे थाईलैंड वगैरह में, और जब उन्होंने देखा कि वेदर खराब है, उन्होंने कहा नहीं, अभी आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, जब वेदर ठीक होगा तब आप जाएंगे। ये मापदंड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर वहां पर डाइवर्स होते हैं, वहां पर वार्डन्स होते हैं, वहां ट्यूब्स होते हैं, वहां लाइफ जैकेट लेके लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज स्पीड बोट्स होती है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को चलाना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें भी रखनी अनिवार्य है। यहाँ पर ये सब चीजें मिसिंग थी। इवन जो, जैसे ये हमको बता रहे थे सोनी जी, जो लाइफ जैकेट है वो भी पैक्ड पड़े थे। अगर सोनी जी नहीं होते तो शायद वो लाइफ जैकेट खोल के किसी को मिलते नहीं, और कम से कम 10-15 लोगों की जान जो बची, सोनी जी के मारे बची। तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और क्योंकि एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है, रोज रोज नहीं होता है, और तब पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। और मैं यही कहूंगा कि हम इस तैयारी में कंप्लीटली फेल हुए। थैंक यू सर।
फिलहाल प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पहले से सुरक्षा के इंतजाम होते तो क्या इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।